निश्चित तौर पर इन्होंने देश के साथ धोखा दिया है। जानकारी होते हुए भी देश में इतना बड़ा हादसा होने दिया, इसलिए बाबा बागेश्वर पर जो साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। भाई सुन रहे, अरे सुन तो लो बेशर्मो, साधु संत जितने भी हुए वो जंगलों में वन में तपस्या करते थे। किसी को महलों में हवाई जहाज में देखा है, किसी को महंगी गाड़ियों में देखा है। और वो जो बाबा बागेश्वर, अगर इतना ही पता होता, जो नदी में गिर गए थे, कौन से गाली का शब्द का यूज किया था बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए। अरे बताइए ना, जरा कैमरा इनके तरफ भी कीजिए। अगर वो बागेश्वर बाबा असली साधु संत होते तो वो रेल हादसे में जो लोग की मृत्यु हुई है, अरे भाई सुनना रहे, अरे सुनना रहे, अरे दो गौरी के पत्रकारों, अरे दो गौरी के लुच्चे लफंगे, सुनो अकेले चुप हो जाओ। उन्होंने कहा अगर अर्जी लगाई जाएगी तो मैं जरूर बताऊंगा। उनको पता था यहाँ। निश्चित तौर पर बाबा बागेश्वर पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब बाबा बागेश्वर को ये पता था कि रेल हादसा होने वाला है और उसने अगर नहीं बताया तो जो मृतक हैं, जो घायल हैं और देश के नागरिकों के साथ इन्होंने भद्दा मजाक किया है, निश्चित तौर पर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे सुनो उनका बयान, सुन लो पहले बात, ये सरकार की फेल्योर है, मामले को डाइवर्ट मत करो। अर्जी लगाएंगे। अरे सुन तो लो, अरे अर्जी बागेश्वर बाबा की लाडली सुन तो लो। सीबीआई क्या बताएगी कि मरम्मत और नए ट्रैक बिछाने का जो बजट 2018-19 में 9,607 करोड़ का था, वो 2019-20 में 7,417 करोड़ क्यों किया गया? जबकि महंगाई के हिसाब से बजट को बढ़ाना था तो बजट को कम क्यों किया गया? क्या सीबीआई रेल चिंतन शिविर में हर जोन को सुरक्षा पर बोलना था, वहां सिर्फ एक ही जोन को क्यों बोलने दिया गया? इस शिविर पर सारा ध्यान वंदे भारत ट्रेन पर केंद्रित था। जो सुन तो लो पहले बात, एक वंदे भारत ट्रेन में 8 बोगी होता है और एक बोगी पर खर्चा 8 करोड़ का आता है, तो इस हिसाब से 64 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अभी तक 15 वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है और इनकी प्लानिंग 1000 वंदे भारत ट्रेन चलाने की है। अरे सुन तो लो यार, सुन नहीं रहे, यही आप लोगों में खराबी है। दिल्ली से भी गए गुजरे हो, 2.5 लाख, अरे सुन तो लो, 2.5 लाख हजार करोड़ रुपया वंदे भारत ट्रेन के लिए दिया गया है। और टोटल लगभग जो हमारी रेल की पटरियां बिछी है, जिसको वंदे भारत ट्रेन या सुपरफास्ट ट्रेन के मुताबिक बनाया जाना था, उस पर 64 से 65 हजार करोड़ रुपए खर्च आने हैं। तो सरकार ने खर्च क्यों ना किए? क्या सीबीआई ये बताएगी कि कैग के रिपोर्ट में जो जिक्र है कि 2017 से 21 के बीच में करीब 7 हादसे ट्रेन के पटरी उतरने से वजह से हुए, फिर ईस्ट कोस्ट रेलवे सुरक्षा के लिए ट्रैक मेंटेनेंस का परीक्षण क्यों नहीं हुआ? अरे भाई सुन तो लो, सुन ही नहीं रहे। क्या सीबीआई ये पता लगाएगी कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की जो फंडिंग 79% तक कम क्यों की गई? क्या सीबीआई ये बताएगी कि रेल संरक्षा सुरक्षा कोष का सालाना 20,000 करोड़ का बजट क्यों आवंटित नहीं हुआ, जैसा कि इन्होंने मोदी सरकार ने वादा किया था? क्या सीबीआई ढूंढेगी 3,12,000 पद रेल विभाग में खाली हैं और रेल मंत्री ने लोकतंत्र के मंदिर में कहा था? क्या सीबीआई ये पता करेगी लोको चालक से 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी क्यों ली जाती है? क्या फिर वही बात, क्या सीबीआई बाबा जी? अरे भाई सुन लीजिए, ये सारा मामला सीबीआई जांच का बहाना मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। साउथ वेस्टर्न रेलवे ने जो चिट्ठी लिखी थी रेल मंत्रालय को और जो कैग रिपोर्ट था, अगर उसके आधार पर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार की फेल्योर है। पंकज जी क्या लगता है, जब बाबा बागेश्वर को पहले से पता था तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा अर्जी लगाएंगे तो बताऊंगा। कुछ भी ना पता था, ये डपोरसंगी पाखंडी लोग हैं। अगर बिल्कुल, अरे बिल्कुल पाखंडी हैं। अरे भाई सुन नहीं रहे, अरे सुन तो लो बेशर्मो, साधु संत जितने भी हुए वो जंगलों में वन में तपस्या करते थे। किसी को महलों में हवाई जहाज में देखा है, किसी को महंगी गाड़ियों में देखा है। और वो जो बाबा बागेश्वर, अगर इतना ही पता होता, जो नदी में गिर गए थे,
कौन से गाली का शब्द का यूज किया था, बता दीजिए आपने। आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए। अरे बताइए ना, जरा कैमरा इनके तरफ भी कीजिए। आप ही बता तो कितने गंदे गंदे शब्द गाली दिए, और जिनको अपने गड्ढे में गिरने का एहसास नहीं, वो देश को गड्ढे से कैसे निकालेगा। तो ये निश्चित तौर पर चमत्कारी है, अर्जी लगाएंगे तो चमत्कारी थे, तो गड्ढे में कैसे गिर गए। अर्जी लगाएंगे अरे भाई तो अर्जी, अरे सुन लो सनातन, अरे सुन तो लो। आप जैसे पागल पत्रकारों ने देश का बंटाधार किया हुआ है। आवारा कुत्तों से, सुनो, आप लोग आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हो, जो ढाबे के बाहर रहता है, जैसे ही माली बोटी खा के फेंकता है, और कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। मीडिया ये सवाल ही नहीं पूछ रहा है, क्या रिपोर्ट बता दो। कोई मीडिया है, हिम्मत है कोई देश का कोई। अरे सुनो, अरे भाई, भारतीय मीडिया विश्व के सूची में कितने स्थान पर है, आप बताओ। अरे भाई, तुम जैसे दलालों ने, सत्ता के हवसियों ने देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। जहां देश में बेरोजगारी की बात करनी थी, जहां देश में शिक्षा की बात करनी थी, जहां देश में चिकित्सा की बात करनी थी, जहां देश में रोजगार की बात करनी थी, तलब जिहाद आपको शाहनवाज हुसैन क्या ना दिखता है। अरे सुनो रे बेशर्मो, अरे बेशर्मो, अरे सत्ता के दलालों सुन लो, आपको मुख्तार अब्बास नकवी ना दिखता है, आपको सुब्रमण्यम स्वामी ना दिखता है, आपको मोहन भागवत ना दिखता है, आपको भाजपा का महासचिव रामलाल ना दिखता है, जिसकी भतीजी ने मुसलमान से शादी की हुई है। वहाँ कौन सा जिहाद है भैया। पापा बागेश्वर को जेल करवाएंगे आप। निश्चित तौर पर इन्होंने देश के साथ धोखा दिया है, जानकारी होते हुए भी देश में इतना बड़ा हादसा होने दिया। इसलिए बाबा बागेश्वर पर जो साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। फिर वही बात, जब आपको जानकारी है, देश के लोगों को मौत के मुंह में जाने देंगे। अरे भाई फिर सुन लो, फिर वही बात, एक साधु का काम मैं आपको बताता हूँ। एक साधु गंगा में स्नान कर रहे थे, बिच्छू डूब रहा था, साधु बार बार बिच्छू को निकाल रहे थे। बिच्छू का स्वभाव था डंक मारना, साधु का स्वभाव था मदद करना। तो बार बार डंक मारने के बावजूद हमारे जो महर्षि साधु थे, संत थे, वो उनको नदी में डूबने से बचा रहे थे। तो आप सोचिए, साधु का मतलब ये होता है, अगर वो बागेश्वर बाबा असली साधु संत होते, तो वो रेल हादसे में जो लोग की मृत्यु हुई है, अरे भाई सुनना रहे, अरे दो गौरी के पत्रकारों, अरे दो गौरी के लुच्चे लफंगे, सुनो अकेले चुप हो जाओ। क्या कहा था। अरे सुनो, अरे सुनो, अरे भाई सुन तो लो। अरे बेशर्मो, भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कोशिश की कौरवों को मनाने की। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कौरवों को प्रपोजल दिया कि 5 गांव पांडवों को दे दो, पांडव 5 गांव में रह लेंगे। हम भी ये तो यही कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की तरह, कि हमें सिर्फ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधा दो, हमें चैन से जीने दो। तो आप कहते हैं दरोगा की पिटाई करते हैं चप्पल जूता से, एक अपहरणकर्ताओं को छुड़ाने में। आप विरोध कर रहा है, समझ ही में नहीं आता। आप लोग सुनो, ओ भैया, एक साथ भौं 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 भौं, कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, आप लोग इतने क्यों भौंकते रहते हो। अरे सुनो, अरे भाई फिर कहते हैं, जो सच्चा सनातनी होगा वो 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात करेगा। वो पेड़ को पूजेगा, चींटी को पूजेगा, कुत्ते को पूजेगा, चूहे को पूजेगा, सांप को भी। यहाँ तक कि जो सांप विष उगलता है, उस सांप को भी हम दूध पिलाते हैं। सोचो, यही तो 2024 में सुनो, रेलवे के अभ्यर्थियों को 5 तारीख को रेल भवन के सामने मारा पीटा गया। वो हिंदू बच्चे न थे, वो पहलवान बेटियां हिंदू न थी, वो किसान जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई हिंदू न थे, वो एसएससी जीडी के छात्र हिंदू न थे। अरे आप सुनो, ए बेशर्मो, सुन लो पहले बात, एक ही शब्द में एक ही साथ शुरू बदल लोगे। बारी बारी से पूछो और बारी बारी से सवाल का जवाब लो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए, हिंदू राष्ट्र की परिक्रमा बगैर राम और कृष्ण के नहीं की जा सकती। राम और कृष्ण भारत के कण कण में है। राम राज्य का मतलब है, मैंने आपको पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं, जिसमें उत्तम शिक्षा, सबको निशुल्क सुविधा शिक्षा की व्यवस्था मिले, निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था सभी। अरे भाई सुन लो रे बात, अरे सुनी न रहे, मुंह से अगर बोलने से स्वर्ग में सीढ़ी लग जाए तो लगा लेना।
उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। बाबा उसके लिए सुनो रे भाई, ये बोलने से बाबा बागेश्वर गए, सुनो बेशर्मो, बाबा बागेश्वर के धाम में लोगों के लिए अस्पताल की सुविधा है क्या? बाबा बागेश्वर के धाम में स्कूल की सुविधा है क्या? अरे भाई, तो सारे अस्पताल बंद कर दो, एम्स अरे बेशर्मो सुनो, पहले बात, एम्स को बंद कर दो, अब वही बोर्ड लगा दो कि दुनिया भर के रेफर केस बाबा बागेश्वर के यहाँ आओ, कैंसर का इलाज, पैरालिसिस का इलाज। अरे ये सब पाखंड है। बिहार में सारे भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ता थे। हुलास पांडे जैसा अपराधी आदमी उनको अपने प्लेन से ले जा रहा था। मनोज तिवारी जैसा 5 रुपया का अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर करने वाला रिंकिया के पापा जो झुग्गियों में सोया करता था, जहां झुग्गी वही मकान की बात कहता था, आज झुग्गी सारे टूट गए। पूछो जाके उन झुग्गी वालों को, तो फिर उसकी बात न करोगे। जिस जिले के आप जिस तरह विरोध कर रहे हैं, तो आपको जेल भेज देंगे बाबा को। बाबा इतना अच्छा काम कर रहे थे देश के लिए, वो ना दिखाई दे रहा आपको? कि देश किसी के बाप का बपौती है? हमारे बाप दादाओं ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और हमें जेल में भेज दोगे हैं? अरे बेशर्मो, अरे आप लोग क्या चाहते हो? श्रीलंका जैसी आप लोगों की दवाई हो, लात जूता और कुटाई हो? अरे भाई छोड़ो, अरे सुनो, वर्ल्ड सूची में देखोगे आप 171 में पैदान पर हो, इसलिए इन बातों को आप इग्नोर करो, समझो। और देश में अमन भाईचारे की बात कहो। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है। वो किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सबको एक समान अधिकार मिला है। और उस एक समान अधिकार कैसे बरकरार रहेगा, हम सबको इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।